लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील क्षेत्र के सुल्तानपुर ग्राम सभा में बड़ा मामला सामने आया। यहाँ लगभग 150 किसानों की पट्टा आवंटन पत्रावलियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पुलिस विभाग को सौंपा। उन्होंने मांग की है कि दोषी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। तिरंगा महाराज ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों के दस्तावेज गायब किए गए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा महाराज। आइए हम इनसे बात करते हैं किसानों के मुद्दे पर अभी तक कहां तक जो है प्रशासन की कार्रवाई पहुंची है। जी दीपक जी, लगातार आप किसानों के हित में ही बात कर रहे हैं और कई बार लगातार ऐसे धरने चले, 2-3 महीने भी चले। आज फिर आपका जो है ग्राम पंचायत जो है सुल्तानपुर में धरना हुआ था, इस पर किसको आज ज्ञापन दिया है और क्या मांग रखी है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारी आवाज़ उठाई। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ किसान भाइयों की तरफ से। मुद्दा ये है कि आज किसान दर भटक रहे हैं और कोई भी जिम्मेदार इस विषय पर देखना नहीं चाह रहा है। सिर्फ झूठे आश्वासन, कोरे आश्वासन देने के बाद किसानों का शोषण किया जा रहा है। तहसील बीकेटी के अधिकारी और कर्मचारी किसानों के हितों को लेकर संजीदा नहीं है, बल्कि महाराज जी जहाँ तक बताया जा रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट भी चल रही है और आप बीजेपी के गवर्नमेंट में ही एक जो है कार्यकर्ता के रूप में भी आप हैं। यहाँ पर आप लगातार विधायक के विपक्ष में रह रहे हैं। विधायक से क्या गुहार लगाई और क्या मदद की आश्वासन मिल पाया आपको? देखिए, बड़ी विडम्बना है आज उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बावजूद हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन ना कोई सुनने वाला है और ना ही कोई न्याय दे रहा है। कितने किसानों की पत्रावली गायब होगी? 104 किसानों की पट्टा पत्रावली है और 150 से अधिक किसान वर्तमान समय में हैं। क्या बीजेटी तहसील के ही किसान हैं या मलिहाबाद के भी हैं? ये सारे किसान बख्शी का तालाब तहसील से हैं। सुल्तानपुर ग्राम पंचायत में 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी के द्वारा एक खुला बैठक आदेश दिया गया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत में खुला बैठक की गई थी। खुला बैठक के बाद किसानों को पट्टे आवंटित किए गए थे, जिन पट्टों को पुलिस प्रशासन, तहसील के अधिकारी, राजस्व कर्मचारियों ने नाप कर दिया था। अधिकतर अंगूठा छाप लोग थे जिनको पट्टा दिया गया था, जिसमें दलित समाज की महिलाएं थी और वो जो गरीब तबके के लोग थे जो कि वास्तविक हकदार होते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर पट्टा दिया गया था और 2002 में उनको कब्जा मुहैया कराया गया था। तब से वो अपनी ज़मीन पर काबिज है। उनको प्रधानमंत्री जी का, जनधन का और सब प्रकार की जो लाभ मोदी जी के आ रहे हैं वो डायरेक्टली उनको मिल रहे हैं। लेकिन अभी मैं ये जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जो किसान को जमीनें मिली थी उनको लेकर लगातार आप धरने पर ही हैं और अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लगातार न्याय के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के अनुसार अपने अधिकारों को लेकर सड़क पे हैं, शांतिप्रिय तरीके से धरना दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है वो बड़ा चिंता का विषय है। आपके माध्यम से पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज अगर उत्तर प्रदेश की कोई सबसे भ्रष्ट तहसील होगी तो वो बीकेटी तहसील है। बीकेटी तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है। किसान दर भटक रहे, सालों से सड़कों पे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री जी से ही हमें केवल उम्मीद है और मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को संज्ञान लेकर ऐसे दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराएं, उनको जेल भेजने का काम करें, क्योंकि कहीं न कहीं किसान पीड़ित हैं और योगी जी से ही न्याय की उम्मीद दिख रही है। ये तिरंगा महाराज जिन्होंने अपना दर्द और किसानों का दर्द जो है जाहिर किया।